नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो मार्केट एक तेजी के बाद अपनी तेजी गंवाता हुआ दिखाई दिया। जहां कॉपर में हमने देखा प्राइजेस एक बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हुआ और 1350 की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, बट लास्ट मोमेंट पे हम वापस दबाव देख रहे हैं। ऑलमोस्ट मार्केट पिछले एक हफ्ते में फ्लैट रहा है। शॉर्ट कवरिंग जरूर दिखी है क्योंकि 1305 का लो लगने के बाद भाव में थोड़ा बहुत बाउंस जरूर है। ऐसा ही हाल जिंक में है। बड़ी गिरावट के बाद प्राइजेस कोशिश कर रहा है 370 का लेवल रीगेन करने के लिए। टेक्निकली भी शॉर्ट कवरिंग है जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला हुआ है। एल्यूमिनियम में हमने सीजफायर की न्यूज़ के बाद एक बड़ा गिरावट देखा। एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न 397 से बना हुआ है जो सजेस्ट करता है कि गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती है। लगभग 4.5% की बड़ी गिरावट बनी है। लॉन्ग लिक्विडेशन है और जिस ढंग से मिडिल ईस्ट का तनाव कम होता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर और दबाव बढ़ेगा। लेड मार्केट काफ़ी सुस्त रहा है। फंडामेंटल साइड बात करें तो डॉलर इंडेक्स 100 का लेवल पार कर चुका है। टाइमिंग जिस ढंग से डॉलर में तेजी है, सीजफायर की न्यूज़ है, सोने चांदी में गिरावट है, इसी का नेगेटिव असर हम पूरे बेस मेटल पैक पे पड़ते हुए देखेंगे। पिछले हफ्ते के डेटा सेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई दिए जो 3.8 के मुकाबले 4.2 थे। साथ में ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आया है। बैंक ऑफ जापान ने भी रेट हाइक किया है। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है, बट जैसे से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम एक एक कमोडिटी देखें तो सबसे पहले कॉपर है। जब तक कॉपर 1360 के ऊपर होल्ड नहीं करता है ट्रेंड वीक रहेगा। जो 1322 का लेवल तोड़कर करीबन 1290 तक का लेवल दिख सकता है। टाइमिंग मार्केट में गिरावट रह सकती है। वहीं जिंक की अगर बात करें तो जिंक का जो प्रोडक्शन साइज है वहाँ पे कंसर्न्स थे बीच में जिसकी वजह से तेजी बनी थी, पर टेक्निकली अभी लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि प्राइस 370 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे। नीचे में 362 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए 370 पे बेच के चलेंगे। 374 के स्टॉप लॉस से 362 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में हमने ज़बरदस्त तेजी आते हुए देखी थी जिस ढंग से हमने देखा मिडिल ईस्ट में टेंशन्स की वजह से और एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये तेजी आई थी जो 397 तक चले गई थी। 400 का हमने टारगेट बताया था बट 400 का लेवल टच नहीं कर पाई। बेरिश हार्मोनिक बनने की वजह से सिग्नल्स थे कि मार्केट में एक बड़ा गिरावट आ सकता है और ऐसा ही हुआ और प्राइस 350 तक का लो अब तक लगा चुका है। यहाँ से हमें लगता है 358 360 का लेवल मिले तो वापस बिकवाली करनी चाहिए। 342 344 तक के भी लेवल हम एल्यूमिनियम में देख सकते हैं। टाइमिंग फंडामेंटल थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। वहीं लेड की बात करें तो लेड में भी एक बेरिश हार्मोनिक बना हुआ है। जब तक 208 के ऊपर प्राइस नहीं जाते हैं दबाव रहेगा। 200 का लेवल तोड़ने पे 197 भी दिखा सकता है। टेक्निकली फ्रेश सेलिंग दिख रही है। RSI भी 74 है जो दर्शाता है मार्केट में गिरावट है। बट ध्यान रखिए अगले हफ्ते का जो डेटा सेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना से तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी, बट वहीं अगर यूएस की बात करें तो फाइनल जीडीपी के नंबर्स आने, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के नंबर आने, जिसकी वजह से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर भी हम सेल ऑन जंप की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए पूरे बेस मेटल पैक में सेल ऑन जंप की रणनीति बनाइए। दबाव कंटिन्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म आउटलुक ठीक है बट शॉर्ट टर्म में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। धन्यवाद।